तो दोस्तों इस वीडियो में आज की कुछ मेजर एंड सबसे बड़ी अपडेट्स रहने वाली हैं, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना। सबसे पहले बात करते हैं युजवेंद्र चहल एंड धनश्री वर्मा डिवोर्स केस के बारे में, जो कि फाइनली अभी कोर्ट ने भी ग्रांट कर दिया है। एलिमनी को लेकर के जो रूमर्स निकल करके आ रहे थे कि युजवेंद्र चहल को धनश्री वर्मा को 60 करोड़ की एलिमनी देनी होगी, वो भी अभी क्लियर हो चुकी है। एग्जैक्ट अमाउंट 60 करोड़ का नहीं बल्कि 4 करोड़ 75 लाख रुपीस का है। एंड इसको लेकर के ऑनर कोर्ट की तरफ से जो फाइनल डिसीजन निकल करके आएगा वो कल आएगा। फिलहाल जो अपडेट्स आ रही है उनके अकॉर्डिंग कोर्ट इन्हें 6 महीने का टाइम देगा चीजें ठीक करने के लिए, बट फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं हुई तो डिवोर्स फाइनल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस केस के बारे में जिसने लिटरली अभी पूरी कंट्री को ही शॉक कर दिया है एंड पूरी कंट्री गुस्से से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी ऑफिसर सौरभ राजपूत केस के बारे में। वेल दोस्तों पूरी स्टोरी तो बहुत लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने नव भारत टाइम की रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, उनके अकॉर्डिंग जो सौरभ राजपूत होते हैं वो लव मैरिज करते हैं मुस्कान रस्तोगी के साथ एंड जो उनकी शादी होती है वो 2016 को होती है। इनकी शादी को लेकर के जो सौरभ के घर वाले होते हैं वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होते हैं, बट जो सौरभ होते हैं वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के इस लव मैरिज को कर लेते हैं, जिसकी वजह से सौरभ अपनी फैमिली से अलग ही रहते थे, बट वो ज्यादा दूर नहीं रहते थे। सौरभ जो थे वो एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर थे एंड फिलहाल वो लंदन में अपॉइंट थे, तो बेशक वो घर से दूर ही रहते थे और बहुत लंबे समय के बाद ही घर आया करते थे। शायद ये वजह थी या कुछ और वजह थी जिस वजह से मुस्कान और सौरभ का जो रिलेशन था वो अभी बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। दोनों में काफी ज्यादा लड़ाइयां होने लगती हैं एंड जो मुस्कान होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सौरभ से भी अलग रहने लगती हैं। एंड इसी बीच मुस्कान को मिलते हैं उनके स्कूल फ्रेंड साहिल शुक्ला। साहिल शुक्ला से दोबारा उनकी दोस्ती हो जाती है एंड धीरे धीरे उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वेल तो दोस्तों बात अभी साहिल शुक्ला की हो ही रही है तो मैं आपको उनसे रिलेटेड एक शॉकिंग चीज भी बता देता हूँ। अभी मैंने कुछ क्लिप्स देखी हैं जो साहिल शुक्ला के कमरे की हैं। यहाँ पर आप कुछ चीजें नोटिस करो जिसको देख करके ऐसे लग रहा होता है जैसे साहिल शुक्ला कुछ रिचुअल्स वगैरह में मानते हैं, जैसे अंधविश्वास या काला जादू टाइप का वो कुछ मानते होंगे। एंड इसी चीज को लेकर के मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि मुस्कान रस्तोगी ने शायद यही चीज का फायदा उठा करके अपने फ्रेंड साहिल शुक्ला को कन्विंस किया था। बेसिकली मुस्कान ने साहिल को ऐसे कन्विंस किया था कि वो बोलती है कि मेरे अंदर तुम्हारी मदर की आत्मा आती है एंड वो ये डिमांड कर रही है कि तुम उसका अब गाइस ये चीज एग्जैक्ट तो क्लियर नहीं है, कुछ चीजें इधर उधर हो सकती हैं, वो तो पूरी रिपोर्ट पढ़ के ही पता चलेगा। बट फिलहाल हम केस की बात करें तो होता क्या है कि यहाँ पर मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला का अफेयर चल रहा होता है एंड अब ये इस स्टेज पर आ जाते हैं कि ये दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। बट मुस्कान रस्तोगी ऑलरेडी मैरिड है, वो भी अपने प्रीवियस बॉयफ्रेंड सौरभ राजपूत के साथ, तो उन्हें पहले उसे रास्ते से हटाना होगा। तभी मुस्कान रस्तोगी को पता चलता है कि जो उनका पति है वो उनकी बेटी के बर्थडे पर वापस आ रहा है एंड उसी डेट को लेकर के वो अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देती है। मुस्कान रस्तोगी के लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट ये होता है कि जो उनके हस्बैंड थे सौरभ, उनकी अपनी फैमिली से ऑलरेडी नहीं बन रही थी, बिकॉज सौरभ ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर के मुस्कान से शादी करी थी। तो जो उनके फैमिली मेंबर होते हैं वो सौरभ से कुछ ज्यादा खास कांटेक्ट नहीं रखते हैं। सौरभ खुद से उनसे मिल लें, खुद से उन्हें कॉल कर लें तो ठीक है, बट जो फैमिली होती है वो सौरभ को खुद से कांटेक्ट नहीं करती थी एंड ना ही उनका हाल चाल लेती थी। तो अगर मुस्कान सौरभ को कुछ कर भी देगी एंड अगर वो खुद से कुछ भी बोल देगी तो फैमिली तुरंत बिलीव कर लेगी, वो खुद से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। बट मुस्कान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो आपको आगे पता चल जाएगी। फिलहाल साहिल और मुस्कान यहाँ पर प्लान कंप्लीट कर लेते हैं एंड उनका जो पहले प्लान होता है वो ये होता है कि वो पहले सौरभ को मार करके जमीन में गाड़ देंगे। बट मुस्कान को एक परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी जहाँ पर वो सौरभ को जमीन में दबा सके। वो काफी सारे दोस्तों से भी पूछने की कोशिश करती है ये बहाना बना करके कि अगर मैं पूजा करूँ एंड उसकी सामग्री गाड़ने की कोई जगह हो तो वो कौन सी जगह होगी। बट ऐसे बहानों से उसे एक परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, तो वो मजाक में ऐसे भी बोलने लगती है कि किसी का करके उसे गाड़ना हो तो परफेक्ट लोकेशन कौन सी होगी। इस चीज को पहले तो उनके फ्रेंड मजाक में लेते हैं तो कोई भी सीरियस रिप्लाई नहीं देता, इस वजह से मुस्कान को कोई परफेक्ट लोकेशन नहीं मिल पाती, तो वो इस प्लान को चेंज कर देती हैं। वेल तो एग्जैक्ट वो डेट आ जाती है जिस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी पीहू का बर्थडे होता है एंड सौरभ घर पर आए हुए होते हैं। सौरभ जो थे वो शराब पीते थे, इसलिए मुस्कान क्या करती है वो पहले से ही एक साइकेट्रिस्ट के पास जाकर के उनसे अपनी एंजाइटी की बीमारी का बहाना बना करके एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लेती है, जिसके बाद वो उस प्रिस्क्रिप्शन को घर पर लाती है एंड उसमें कुछ दवाइयों को और ऐड करती हैं जो बेहोश करने की दवाई होती है। देन वो उन दवाइयों को खरीद कर लाती हैं एंड 2 चॉपर खरीद कर लाती हैं। चॉपर की दुकान में उन्होंने ये बहाना बनाया हुआ होता है कि उन्हें चिकन काटने के लिए चॉपर चाहिए। दोनों चॉपर का प्राइस वो 800 रुपए पे करते हैं एंड सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। जिस दिन बर्थडे होता है वो सौरभ की ड्रिंक में वो बेहोशी की दवा भी मिला देती है, बट कोइंसिडेंटली उस दिन सौरभ ड्रिंक करते ही नहीं और फॉर्चुनेटली सौरभ बच जाते हैं। इसके बाद कुछ रिपोर्ट ये भी बोल रही है कि मुस्कान ने सौरभ से
कन्फ्रंट करने की भी कोशिश करी थी कि उनका अफेयर चल रहा है उनके फ्रेंड साहिल के साथ एंड उनसे डिवोर्स लेने की बात भी कही थी। बट सौरभ इस चीज को लेकर के पहले तो सोचते हैं बट बाद में वो मना कर देते हैं बिकॉज जो उनकी बच्ची होती है पीहू वो बहुत ज्यादा छोटी थी। अगली बार मुस्कान को जैसे ही चांस मिलता है वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ सौरभ का देती है एंड वो उन्हें तब तक करते हैं जब तक सौरभ की हो जाती है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ होता है कि सौरभ और मुस्कान ने मारने से पहले होती है ताकि वो हाई रहे। फिलहाल ये चीज तो भी फॉरेंसिक लैब के बाद ही कंफर्म होगी। सौरभ की जब सांसें थम जाती हैं तो वो क्या करते हैं कि सौरभ के 15 पीसेस करते हैं एंड सारे पीसेस को नीले कलर के एक ड्रम में डाल करके उस ड्रम को सीमेंट से सील कर देते हैं। यहाँ तक भी सब कुछ ठीक चल रहा था। मुस्कान की प्लानिंग पॉइंट टू पॉइंट थी पर उनसे गलती ये हो गई कि वो अगले ही दिन अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मनाली घूमने निकल जाती है जहाँ पर उनका काफी खर्चा हो जाता है। पर उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होती बिकॉज उन्हें पता था कि सौरभ के अकाउंट में 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं। वापस आकर के वो उस 6 लाख रुपए को निकालने की कोशिश तो करते हैं बट उनसे वो निकल नहीं पा रहे होते हैं एंड इसके बीच मुस्कान जाती है अपने पेरेंट्स के घर जो कि उनके घर से ज्यादा दूर नहीं होता है। अब यहाँ पर जो मुस्कान के पेरेंट्स होते हैं उन्हें मुस्कान की हरकतों के बारे में पहले से ही पता होता है कि उसका अफेयर वगैरह चल रहा है। तो इन सारी वजहों से वो अपनी बेटी को लेकर के थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड टाइप के रहते हैं या बोले तो उनसे नाराज ही रहते हैं। तो वो नाराजगी वाली टाइप से उनसे बात भी करते हैं। तो वो उसी टोन में मुस्कान से बार बार पूछ रहे होते हैं कि सौरभ आया था पर सौरभ दिख नहीं रहा, वो कहाँ चला गया। मुस्कान बार बार बहाना बनाने की कोशिश करती है कि सौरभ वापस चला गया। अब ये चीज उनके पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही होती है कि वो अचानक से कैसे चला गया। तो ये चीज थोड़ा सा बार बार पूछने लग जाते हैं एंड यहाँ पर गलती हो जाती है मुस्कान से कि उन्होंने बहाना बनाने की कोई भी खास प्रैक्टिस नहीं करी होती है। इस वजह से वो घबराने लग जाती है एंड फैमिली जब उन्हें और भी ज्यादा प्रेशर देती है तो वो सच उगल देती है। बट मुस्कान की फैमिली बहुत अच्छी होती है, वो उसे डिफेंड करने के बजाय तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाते हैं एंड वो इस सारे इंसिडेंट को डिस्क्लोज कर देते हैं। अभी की डेट में भी मैंने मुस्कान की फैमिली का इंटरव्यू देखा, वो अभी भी यही बोल रहे हैं कि वो मुस्कान को डिफेंड नहीं करना चाहते। वो अभी भी सौरभ की फैमिली की साइड है एंड वो चाहते हैं कि उसे जस्टिस मिले। जिस तरह से मैंने डिफरेंट रिपोर्ट्स पढ़ी है भाई, मुझे ऐसा लगता है कि इस मर्डर केस को लेकर के अभी कुछ और भी चीजें निकल करके सामने आएंगी। लाइक साहिल के रूम की वो जो फोटोज है वो शायद इस केस को अंधविश्वास की तरफ या काले जादू की तरफ भी टर्न दे सकती है या पैसों से रिलेटेड भी हमें कुछ देखने को मिल सकता है। देखते हैं इस केस को लेकर के आगे क्या कुछ निकल करके आता है। जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इस केस को लेकर के भी पूरी कंट्री ही भड़की हुई है एंड लिटरली साहिल जब पुलिस कस्टडी से जा रहे होते हैं तो जो एडवोकेट्स होते हैं वो साहिल को पीटने तक लग जाते हैं। अगली अपडेट तो अब बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। तो अभी समय रैना को महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से सेकंड समन भी इशू हो गया है एंड इस बार जो उन्हें डेट मिली है वो है 19 मार्च। मतलब समय रैना को महाराष्ट्र साइबर सेल के पास जाकर के 19 मार्च को अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना होगा इंडियाज गॉट लेटेंट कॉन्ट्रोवर्सी वाले उस एपिसोड को लेकर। फिलहाल आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र साइबर सेल ने समय रैना को स्ट्रिक्ट वार्निंग भी दी थी कि उन्हें मार्च 17 से पहले इंडिया आकर के अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना होगा। बट समय रैना अभी तक भी वापस नहीं आए हैं, जिसको लेकर के उन्होंने रीजन भी रिवील किया था कि यूएस में उनके कुछ शोज लगे हुए हैं बैक टू बैक एंड हमने आपको बताया था कि समय रैना ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि प्लीज उनका जो स्टेटमेंट है फिलहाल के लिए वीडियो कॉल के थ्रू या ऑडियो कॉल के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाए। बट साइबर सेल ने इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था। वेल तो बात अभी समय रैना की हुई रही है तो चलिए बात कर लेते हैं उनकी कंडीशन के बारे में भी। तो आज दीपक कलाल ने रिवील किया कि समय रैना की भी कैसी हालत है। कैसे आपको पता होगा, कुछ हफ्तों पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि समय रैना की एक फ्रेंड ने रिवील किया था कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। तो आज समय रैना की मेंटल हेल्थ पर अपडेट देते हुए दीपक कलाल भी रिवील करते हैं, समय भाई थैंक्स मेरे से बात करने के लिए, 1 महीने से कॉल कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग फॉर समय भाई, आई गॉट 10 ईयर यूएसए वीजा बिकॉज ऑफ समय भाई, आई गॉट वीजा ऑन सेलिब्रिटी बेसिस, थैंक्स समय भाई मेकिंग मी दीपक टू दीपक सर। टुडे आई डिड कोलैबोरेशंस विद कैरी मिनाटी, पोखरा इंसान ओनली बिकॉज ऑफ समय भाई। वेरी जॉन है समय भाई इन यूएसए एट प्रेजेंट, 200 कॉल्स किए 1 महीने से, फाइनली ही पिक्ड अप, ही इज इन यूएसए एंड ही इज फाइन। मेरी जॉन है समय भाई। वेल तो दोस्तों बात अभी दीपक कलाल की हो रही है तो उनसे रिलेटेड एक और अपडेट, क्या अभी दीपक कलाल ने पुलिस सुपरस्टार को पीट दिया है? वेल एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है बट अभी क्लिप निकल करके आ रही है जिसमें हम देख सकते हैं कि दीपक कलाल जो होते हैं वो पुलिस सुपरस्टार के पास जाते हैं एंड उनके कपड़े वगैरह तक फाड़ देते हैं एंड उन्हें थप्पड़ ही थप्पड़ मारते हैं। पुलिस सुपरस्टार बस रो रहे होते हैं। आई थिंक ये उनके किसी प्रोजेक्ट को लेकर की कोई शूट वगैरह की क्लिप है या शायद ऐसा कुछ हो भी सकता है कि उन्होंने पीट दिया हो। देखते हैं आगे इससे रिलेटेड क्या अपडेट्स आती हैं। वेल तो गाइस बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। आज थोड़ी तबीयत खराब थी इस वजह से ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाया बट आप लोगों के लिए वीडियो भी लानी थी तो जितना रिसर्च मुझसे हो सका मैंने मेजर अपडेट्स पर करके आपको दे
दे दी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारी कल की वीडियो के बेस्ट कमेंट का शॉर्ट आउट जाता है टिक डैम फैक्ट्स को। थैंक यू भाई इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। गाइस अगर आप भी चाहते हो कि अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी फीचर करें तो अभी एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना। रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या कोई न्यूज शेयर करना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हो। मेरा इंस्टा यूजर नेम है आपका शिवा है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।